नमस्कार दोस्तों। शेख हसीना को यूके ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। यूके ने डिनाई कर दिया है असाइलम देने से। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, शेख हसीना टू रिमेन इन दिल्ली, यूके ऑफिशियल से नो प्रोविजन फॉर असाइलम इन यूके। होम मिनिस्ट्री के एक स्पोक पर्सन ने बताया कि यूके का एक पुराना और प्राउड रिकॉर्ड रहा है ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फॉर पीपल हु नीड इट, बट हाउएवर देयर इज नो प्रोविजन फॉर समवन टू बी अलाउड टू ट्रेवल टू यूके टू सीक असाइलम और टेम्पोरेरी रिफ्यूजी। इनका कहना है यदि आपको अंतरराष्ट्रीय प्रोटेक्शन चाहिए तो आप उस कंट्री में असाइलम सीख कीजिए जहां आप पहले पहुंचे हो, एंड दैट इज द फास्टेस्ट रूट टू सेफ्टी। और इसके अलावा यूके ने एक यूएन लेड प्रोब की भी यहाँ पे मांग की है इन बांग्लादेश क्राइसिस, बट देयर वाज नो मेंशन ऑफ शेख हसीना सीकिंग असाइलम इन यूके। तो असाइलम सीख करने का मेंशन यहाँ पर भी नहीं किया गया है। तो शेख हसीना की जो प्रॉब्लम्स है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि टेम्पोरेरी बेस पे अभी ये इंडिया में ही रहेंगी। और एस जयशंकर साहब जो कि हमारे विदेश मंत्री है, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है। तो ये तो एक बड़ी डेवलपमेंट थी। दूसरा, बांग्लादेश में एंटी हिंदू अटैक्स भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं अमाइड द पॉलिटिकल टर्मोइल। सेवरल जो हिंदू मंदिर हैं, इसके अलावा जो बिजनेसेस हैं, दुकानें हैं, घर हैं, उनको भी तोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पे, एक्स पे बहुत सारी वीडियोज जो है वायरल हो रही हैं, जो काफी हिंसात्मक रूप से उनको देखा जा रहा है। कई विजुअल्स तो ऐसे हैं जो दिल दहला देने वाले हैं। लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है और जो वहाँ की माइनॉरिटीज की विमेन्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। तो अगर वे वीडियो सही हैं तो आप सोचिए कितना बड़ा अटैक माइनॉरिटीज के ऊपर हो रहा है। बांग्लादेश प्रोटेस्ट एंटी हिंदू वायलेंस इरप्ट अमाइड द रोइट्स, इस्कॉन एंड काली टेम्पल वेंडलाइज्ड। तो ये काफी सारी रिपोर्ट्स जो है मीडिया में पब्लिश हो चुकी हैं। एंड कहा जा रहा है कि 44 इंस्टांसेस तो ऐसे हैं जिनको अभी के लिए रिपोर्ट किया गया है। और ऐसा नहीं है कि केवल मीडिया हाउस ही इन रिपोर्ट्स को छाप रहा है। एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने राज्यसभा के अंदर खड़े होकर एक क्वेश्चन के जवाब में भी ये कहा है कि हाँ, अभी के लिए जो हिंदू मंदिर हैं, बिजनेसेस हैं और वहाँ के जो माइनॉरिटी हैं उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, बट उसका एक्सटेंट कितना है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसके बारे में अभी हम लोग क्लियर नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे, व्हाट वाज पर्टिकुलरली वॉरिंग was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations। लेकिन उसका फुल जो एक्सटेंट है ऑफ इट इज इट स्टिल नॉट क्लियर। तो अभी हमको क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग जो है इंडिया ने बुलाई थी और इस पार्टी मीटिंग के बाद इसको चेयर किया गया था बेसिकली एस जयशंकर साहब के द्वारा। और इस मीटिंग के बाद इन्होंने राज्यसभा के अंदर सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेते हुए बांग्लादेश पे एक स्टेटमेंट जारी किया। एंड बाकी घटनाक्रम के बारे में आपको पता ही है। कोटा रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुए थे क्योंकि 5 जून को बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि जो 30% रिजर्वेशन है फॉर्मर फ्रीडम फाइटर्स के लिए, वो जो है मेंटेन किया जाता है, जो कि 2018 में बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा, शेख हसीना की सरकार के द्वारा उसको हटा दिया गया था, उसको वापस रीइंस्टेट किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। तो उसके विरोध में प्रदर्शन हुए। उसके बाद काफी सारे प्रोटेस्ट जो है बांग्लादेश में देखने को मिला और फाइनली 21 या 29 जुलाई को, आई थिंक 21 ऑफ जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने हाई कोर्ट के जो वर्डिक्ट था उसको पलट दिया और कोटा रिजर्वेशन को वापस से जो है हटा दिया जाता है। लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट नहीं रुके और उसके बाद हम देखते हैं कि आर्मी के जो जनरल हैं वकर उज जमान, उन्होंने बांग्लादेशी पीएम को 45 मिनट का यहाँ पे अल्टीमेट दिया कि 45 मिनट आपके पास में है, आप या तो देश छोड़ के चले जाइए या आपको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये ऐसा ही करते हैं। काफी सारी वीडियोज आपने देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर। हेलीकॉप्टर जो इनका प्राइवेट हेलीकॉप्टर था उसमें बैठी और ये इंडिया के अंदर असाइलम ले लेती हैं। हिंडन एयरबेस में इनका जो है जहाज वहां पे उतरा था, जो हेलीकॉप्टर है और जहाज। आप देखिए बांग्लादेश के अंदर जो तख्ता पलट है, मिलिट्री कू है, उसका इतिहास बहुत पुराना है, ये नया काम नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो इनका रोज का काम है। आप देखिए 1975 के अंदर जो इनके डैडी थे शेख हसीना के, जो फादर ऑफ द बांग्लादेश भी कहे जाते हैं, मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या होती है। उन्हीं के 2 आर्मी जनरल के द्वारा उनको जो है मारा जाता है। फिर 1975 में वहां पे तख्ता पलट जो किया जाता है। और फिर आपको पता है जो खालिदा जिया के पापा हैं, खालिदा जिया जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं बांग्लादेश की, एक अपोजिशन पार्टी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को लीड करती हैं। उनके फादर यहाँ पे जो है सत्ता को संभाल लेते हैं। आई थिंक उनका नाम है जियाउर रहमान, जनरल जियाउर रहमान। हाँ,
जियाउर रहमान 1975 में आते हैं, फिर उनका भी असैसिनेशन होता है 1981 में, और 1981 में इनको भी जो है मार दिया जाता है। फिर उसके बाद 1982 में एच.एम. इरशाद करके वो एक जनरल थे, वो पावर में आ जाते हैं। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट हमने देखे। 2006 के अंदर भी तख्तापलट किया गया था, फिर 2008 में इलेक्शन हुए, 2009 के अंदर सरकार बनती है अवामी लीग की, जिसको लीड किया जाता है बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के द्वारा। और फिर 2008 से हम देखते हैं 2024 तक, यानी कि लगातार 15 साल 16 साल इन्होंने राज किया, एक बड़ी सत्ता को इन्होंने कायम करके रखा हुआ था। लेकिन जनवरी के अंदर जो चुनाव हुए, वो फोर्थ टर्म के इनके चुनाव थे, लगातार कंजिक्यूटिव फोर्थ टर्म इन्होंने जीता और बांग्लादेश के अंदर फिर से सरकार बनाई। लेकिन उसके विरोध में काफी प्रदर्शन हुए, लोगों ने इस चीज को रिजेक्ट किया कि ये इलेक्शंस जो है फेयर नहीं हुए हैं। तो आप देखिए, इंडियन सब कंटिनेंट की बात करें या इंडियन ओशन की बात करें, तो ये पूरा रीजन अनस्टेबल हमको नजर आ रहा है। चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए, वहां पे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट रूप से मिलिट्री ही वहां पे रूल करती है। तो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है ही नहीं। सेम हालात अफगानिस्तान के हैं। नेपाल में बात कर लीजिए, एक पेपेट गवर्नमेंट बैठी हुई है चाइना की, चाइना के इशारे पे हर काम वहां पे चलता है। और इसके अलावा बांग्लादेश में तो अब आपको पता ही है, म्यांमार में 2021 के अंदर, फरवरी में 2021 में भी वहां आन सांग सूकी को गिरफ्तार करके तख्तापलट किया गया था, वहां पे भी कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। एंड सेम हालात मालदीव एंड श्रीलंका के बने हुए हैं। तो पूरा रीजन, इंडिया के आसपास के जो पड़ोसी हैं, वो अनस्टेबल है, अनरेस्ट से भरा हुआ है। हमारे लिए काफी सारी चिंताएं आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसियों को भी हमें साथ में रखना पड़ेगा। यदि हमको हमारे देश की सिक्योरिटी चाहिए, तो इनके अंदर भी जो है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश से आपको पता है, इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर क्रिएट की जाती है। इंसर्जेंट्स ग्रुप जो है बांग्लादेश में रहते हैं, असाइलम लेते हैं, इंडिया में आते हैं, इंसर्जेंसी क्रिएट करते हैं, वापस से बांग्लादेश में चले जाते हैं। कहा यह जाता है कि शेख हसीना ने इनके ऊपर लगाम लगाई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब डॉक्यूमेंटेड है। असल में अगर आप देखोगे हकीकत में, यानी ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे, तो ना तो भारत सरकार उसको कम कर पाई है और ना ही बांग्लादेश की गवर्नमेंट। ठीक है, इंसर्जेंसी आज भी एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और पाकिस्तान का तो कहना ही क्या है, ये तो आतंकवाद का जो है कि गढ़ है। तो अनस्टेबल हमारा नेबर हमको अभी के लिए नजर आ रहा है, और इंडिया को आने वाले समय में बहुत बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम जो करना पड़ेगा। कैसे हम लोग अपने नेबर्स को कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि वो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और अभी के लिए आपको बताऊं, बांग्लादेश में टर्मोइल के चलते हुए एक बैंड जमाते इस्लामी करके पार्टी है, एक संगठन है, उसको बैन किया हुआ था। आर्मी के द्वारा कहा गया है कि उसको लेकर इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी, और इसी इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर में अलग से इलेक्शन होंगे, और फिर जो है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाएगा। यूके और यूएस या फिर वेस्टर्न कंट्रीज ने भी यहाँ पे इच्छा जताई है कि बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेटी फिर से बहाल हो जाए। एंड यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, कुछ इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स थे जिन्होंने कभी बांग्लादेश को इंडिया के साथ कंपेयर किया था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में पर कैपिटा इनकम इतनी है, वहाँ डेमोक्रेसी है, जॉब्स हैं, इंफ्रा वहाँ का बढ़ रहा है, इकोनॉमिक जो है प्रॉस्पेरिटी है लोगों के अंदर। लेकिन देखिए, इंडिया के कभी हालात ऐसे जो है नहीं हुए हैं, एंड थैंक्स टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होंगे भी नहीं कि जब इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर कभी लोग घुस जाएं। आप देखिए, बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है वहां पे लोग घुस गए हैं, और जो भी सीक्रेट्स, जो कॉन्फिडेंशियल चीजें थी, वो सब वहां से उठा लिया गया है, सब तोड़फोड़ जो कर दिया गया है। इसके अलावा बांग्लादेशी पीएम का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहां पे लोग घुस जाते हैं। वहां से लोगों ने क्या क्या लूटा, फिश, चिकन, डक एंड सूटकेस वगैरह। जो गण भवन करके इसको बोला जाता है, जहां पे एक ऑफिशियल रेजिडेंस है प्राइम मिनिस्टर का, तो यहाँ से लोगों ने सब कुछ सामान लूट लिया है। काफी सारी विजुअल्स हमारे सामने है, आप देख पाओगे। तो आई थिंक इंडिया के हालात कभी ऐसे नहीं होंगे, है ना। तो ये तो जरूरी है। एंड एक और दुखदायक घटना, बांग्लादेश फाउंडिंग फादर थे जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया, बांग्लादेश के लिए लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवाया। तो आप देखिए, उन्हीं की जो स्टेच्यूज हैं, जो उनके मोनूमेंट्स हैं, उनको वेंडलाइज किया गया है। आप देखिए, ये बहुत बड़ी एक इनके स्टेच्यू था, उसको वेंडलाइज कर दिया गया है। और ऐसे जहां जहां भी इनके मोनूमेंट्स थे, उनको तोड़ दिया गया है। तो ये बहुत खराब दृश्य जो है बांग्लादेश से आ रहे हैं। एंड इंडिया, इसके अलावा इंडियन जो कल्चर हेरिटेज वहां पे हैं, जो भी हिंदू टेम्पल्स हैं, जो माइनॉरिटी में आपको पता हुआ हिंदूज हैं,
और जो दूसरे माइनॉरिटी हैं उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदू। तो आप देखिए ये तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आई है, आप देख पाओगे उसके हाथ में क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो भी आपने जरूर देखा होगा, मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वीडियो को नहीं लगाया है। सो बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरफेरेंस बहुत बहुत जरूरी है। और अभी जो भी बांग्लादेश में घटनाक्रम हुआ है इसके पीछे दो बड़े पावर्स या फिर जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो यहाँ पे देखने को नजर आते हैं। एक तो पाकिस्तान प्लस में यूएस और एक तरफ है चाइना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब इनकी मिली भगत हो सकती है बांग्लादेश के अंदर आज ही अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। हालांकि इसके ऊपर एक अलग से सेशन में लेके आऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो भी ये घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे के मेन कोजिज क्या है। खैर फिलहाल के लिए ये अपडेट था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। देन आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।